साथियों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कथन और पूर्व धारणा। कथन और पूर्व धारणा। मैंने कल आपको बताया था कि कथन पूर्व धारणा क्या क्या होती है। तो पूर्व धारणा का मतलब होता है बच्चे कि कोई काम हमने किया, उससे पहले हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं काम करने से पहले, जो हमने काम कर दिया, हमने कोचिंग सेंटर खोला, उससे पहले हमने क्या सोचा था, ये होती है पूर्व धारणा। ये एक पूर्व धारणा आपकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सभी स्टूडेंट मुझे बताइएगा कौन कौन से आंसर इसके सही हैं। सेम तरीका है इसमें, एकमात्र तरीका हो बैन करने की बात कहे, केवल एक तरीका है, ऐसी चीजें सभी गलत होती हैं, ठीक है। चलें एक बार सभी लोग शेयर कर दें सेशन को जल्दी से स्पीड के साथ, और फिर हम बढ़ते हैं आगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। ये क्या लग गया। चलिए देखिए, ये है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख करके तुरंत आंसर इसका कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये कमेंट कैसे बंद हो जाती है। हाँ ठीक है, अब ओके है। चलो भाई, नेहा वेरी गुड। सर अपना नंबर दीजिए। आप मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल तो मैं नहीं उठा रहा 3-4 दिन से, थोड़ा समय नहीं है मेरे पास कॉल लेने के लिए, इस वजह से। तो व्हाट्सएप कर देना, मैं सबके देख लूंगा। देखो आपसे कह रहा है कि एक कथन दे रखा है कि एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। यानी पिछले 15 साल से वो कार को चला रहा था। पिछले जो है 15 सालों से कार को चला रहा है चालक, और साथ ही साथ उसकी जो कार है वो एक्सीडेंट भी कर चुकी है, एक पेड़ से टकरा गई है रोड से नीचे उतर के। तो इस बात को कह दिया उस व्यक्ति ने, किसी ने, तो उससे पहले क्या सोच करके ये बात कही होगी, सोचिए। आप क्या कह रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप लोग ए ऑप्शन दें, बी ऑप्शन दें, ठीक है, ओके है। मेरा काम है एक एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपके दिमाग के हिसाब से सेट करना। देखिए लाइक आप एक कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, आप मान के चलिए एक दरोगा हैं। आप अपनी शीट पर बैठे हुए थे और आपने मंजर पूरा देख लिया। आप मंजर देख करके आ रहे थे, जो भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ। आपने आकर के कहा कि भाई जो चालक था ना वो बहुत कुशल था, पिछले 15-16 सालों से गाड़ी चला रहा है और बहुत अच्छा ड्राइवर है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया उसका। तो फिर अब उसने क्या सोच के ये बात कही है, क्या सोच के ये बात कही है, वो वहां पर तारीफ कर रहा है किसकी, उस ड्राइवर की। यानी कहने का मतलब है उसने जो बात कही है, कहने का मतलब उसका ये है कि ड्राइवर की कोई कमी नहीं है भाई। आपके सामने पूर्वधारणा नंबर 1 है, आपसे कह रहा है कि चालक के कारण दुर्घटना हुई है, गलत बात है, ऐसा उसने गलत कहना है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि अगर चालक की गलती होती तो वो ये थोड़ी कहता कि उसने पिछले 15 सालों से गाड़ी चला रहा है, चालक काफी कुशल है ना। सड़क से हट गई थी गाड़ी, एक पेड़ से टकरा गई, सड़क अच्छी नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहा है। सड़क अच्छी नहीं थी यानी कि भाई कोई यांत्रिक कमी हो सकती है, उसमें ड्राइवर की कोई भी कमी नहीं है। कह रहा है कार में यांत्रिक खराबी थी, बिल्कुल ये बात सही है, ये पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। आप समझ गए, पहली गलत है, दूसरी सही है। नहीं, पहली सही नहीं है, यही तो चीजें हमें देखनी है। चलो बोलिए, बात क्लियर हुई, समझ में आ गया सबको। अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक बार और तरीके से भी आपको बता सकता हूं, एक एक क्वेश्चन के कई कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप एन लिख के भेज दिया करो, अगर क्लियर हो जाए तो यस यानी कि वाई लिख के भेज दिया करो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, देखिए जरा। आप सोचिए क्या है इसका आंसर। रिपीट कर दें, आप लेट हो जाते हो, रिपीट इसलिए करवा रहे हो, आप टाइम से आया करें। कह रहा है कथन कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। पूर्व धारणा, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। दूसरा, हो सकता है इन कार्यक्रमों में या इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। यानी दोस्तों आप समझिए इसकी बात को, पहले तो आप आंसर कर दीजिए क्योंकि आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टफ भी नहीं है, आसान है। लेकिन मैं इसको
समझाने का प्रयास करता हूं इस कथन को क्या कह रहा है। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। यानी मान के चलिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर सूखा पड़ गई। अब सूखा पड़ गई वहां पे सरकार ने कहा अगर आप ओवर टाइम करते हैं या अतिरिक्त काम करते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे अलग थोड़ा बहुत हटके काम करते हैं, तो आपको हम जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसके पैसे ना दे करके हम अनाज दे देंगे, जिससे कि आप भाई अनाज लेने जाओ। मान के चलिए आपके पास पैसे तो हैं, आपको 200 रुपए पर डे मिल रहे हैं, 500 रुपए पर डे मिल रहे हैं, है ना, लेकिन आपको अनाज मंगाना है, तो आप क्या करोगे? सूखा प्रभावित क्षेत्र में आसपास 20-50 किलोमीटर तक तो कुछ मिलेगा नहीं, 100-200 किलोमीटर दूर से आएगा। तो अगर आप 200 रुपए का सामान ही 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर से मंगाओगे तो संभव नहीं है। तो क्या हो सकता है कि सरकार ये काम करे कि आप जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसके पैसे ना देकर के हम अनाज मंगवा देंगे यहीं पे और अनाज दे देंगे आपको। तो अब क्या कह रहा है कि इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बिल्कुल भाई, पर्याप्त निधि है तभी तो ऐसा सोचा है सरकार ने। बिल्कुल पहली बात सही है, उसने पर्याप्त निधि है उसके पास तभी उसने ऐसा किया है। बोलिए, क्लियर है बात? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, भेज दो। 1 घंटे बैठ लेंगे, मैं 1 घंटे मार रहा हूं। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ जी? तो दूसरा देखिए, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिल जाए। बिल्कुल भाई, अगर सरकार ये काम कर रही है, आपको व्यवस्था करा रही है खाने पीने की, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें इसकी सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बोलिए, क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? ओके, देन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न, देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो फिर प्रश्न के अंदर कुछ नहीं है, अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझे तो प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो आप सारे स्टूडेंट एक बार लाइक कर दें इस सेशन को और शेयर कर दें अगर पॉसिबल हो, आपको लगे कि ठीक क्लास चल रही है और सही अच्छा समझा रहे हैं सर, तो आप एक बार शेयर जरूर कर दें इस सेशन को। देखिए आपसे प्रश्न कह रहा है कि राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया है। यानी भाई सोचिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, देसी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उस कॉलेज में क्या है भैया, सीटें बढ़ाने के लिए, यानी पहले सीट मान के चलिए 50 सीट थी, बोले जी इसको बढ़ा करके 100-200 कितनी भी कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ऐसा करने के लिए उसने आवेदन दिया है यूनिवर्सिटीज को अपने ऊपर ही देगा किसी को, है ना? तो अपने ऊपर उसने आवेदन दिया। अब इससे पहले क्या सोचा होगा उसने, क्या सोच करके ये आवेदन दिया होगा, आपको ये बताना है। आपसे कह रहा है पूर्व धारणा। हो सकता है कि विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों की मंजूरी कर दे। भाई जिस व्यक्ति ने, मान के चलिए हम कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, ठीक है, और हम आपसे कह रहे हैं, या हमारा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खुल रहा है, हम आपसे कहें कि हम जो है आपका अगले महीने से हिंदी स्पेशल का बैच लेकर के आ रहे हैं, मैंने ये आपसे कह दिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? इससे पहले ये लॉजिक रहा होगा कि आप में से कई स्टूडेंट इच्छुक होंगे लेने के बैच को, इसीलिए मैंने ये बात कही है। ये सोच समझ के, मेरी पूर्व धारणा ये रही होगी कि जो बच्चे हैं वो हिंदी का बैच खरीदेंगे, इसलिए मैं बैच लेकर के आऊं। तो बिल्कुल सही बात है, उसे पता है ना कि अतिरिक्त अतिरिक्त जो सीटें हैं उनकी मंजूरी मिल जाएगी, इसीलिए तो उसने ये सोचा है। बिल्कुल सही है, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि हम जो है ये सोच ले कि 100 सीटों पे हमने जो है 100 सीटों पे एडमिशन करने हैं हिंदी के, हमें हो सकता है 100 की 100 भर जाएं। ये क्वेश्चन ट्रिक से हो सकते हैं। अबे भाई प्रेक्षु सिंह, अब तुम ये कहो कि जी गुरुजी शादी भी हमारी जो है शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म ही ठीक रहता है, शॉर्ट में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? फिर तुम्हें अगर शादी भी शॉर्ट ट्रिक से करनी है तो पंडित ऐसा ही चलता हुआ लेके जाना पड़ेगा तुम्हें।
है ना, तो वो मंत्र भी ऐसे करेगा उल्टे सीधे और तुम्हारा 5 मिनट में कल्याण कर देगा। तो इसीलिए शॉर्ट के चक्कर में मत फंसो, ये इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। बढ़िया है नेहा कुमारी, आप बताइए आप कैसे हैं? खुशी, ओके। जावेद, इसका आंसर दीजिए। नहीं, इसकी ट्रिक भी तो नहीं होती है कुछ, ये तो सोचिए इनकी ट्रिक क्या हो सकती है, ये सोच के समझ के आंसर करना है कि ट्रिक बताओ जी, ये ट्रिक कैसे हो सकती है इसकी? इतना तो आपके अंदर भी दिमाग होना चाहिए। आपसे क्या कह रहा है कि नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में सभी आपूर्ति में 50% नहीं, जल की आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। यानी कहने का मतलब है कि नगर निगम मानसून के आने तक, यानी आगे जब बारिश होंगी उससे पहले आप लोग क्या करिए, पानी की बचत करिए भाई, 50% तक पानी को बचाइए, ऐसा उसने कहा है। क्या सोच के कहा होगा, पहले क्या सोचा होगा उसने? हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्ष निर्णय का विरोध करेंगे, ये सोचा होगा उसने कि भैया हम जो है 50% लोगों से कहेंगे कि वो 50% कम यूज करें पानी। क्या इससे पहले उसने ये सोचा होगा लोग विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा होगा, गलत बात है। अगर वो ये सोचता तो ये काम करता ही नहीं, ठीक है। अब सोचिए मैं कहूं आपसे कि हिंदी का मैं बैच लेकर के आ रहा हूं और आप कहें कि सर एक भी एडमिशन नहीं होगा, तो भैया ये थोड़ी सोचा होगा मैंने कि एक भी एडमिशन नहीं होगा, मैंने तो ये सोचा होगा कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन होंगे। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर यानी टैक्स को कम कर दे क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। भाई टैक्स वैक्स की कोई बात नहीं की गई है, दोनों गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं भाई साहब। बिल्कुल रियम गुप्ता, बिल्कुल शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, दोनों गलत हैं, इसके एक भी सही नहीं है। टैक्स से क्या हो जाएगा, कहीं पानी की कमी होगी किस शहर में, अब टैक्स को कम कर दो, क्या उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी? बताओ, पानी की पूर्ति हो जाएगी उससे? अगर आपका टैक्स कम कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं होने की। तो दोनों गलत हैं इसके, बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। अभी हम अपने भारत देश में पानी की कोई कमी नहीं है, अभी कोई कमी है? बताओ, पानी की कमी है हमारे देश में? अगर हमें पीने का पानी चाहिए तो उसकी कोई कमी है अभी फिलहाल में? मैं बात ये नहीं कर रहा कि आने वाले 10 20 50 साल में, उसकी बात नहीं कर रहा, अभी फिलहाल में। चलिए राजस्थान जैसे हो सकता है राज्य में थोड़ी बहुत कहीं कहीं कमी है, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, दिल्ली में भी हो सकता है, चलो पानी की कमी है छोड़ो, उत्तर प्रदेश में या तराई क्षेत्रों में पानी की कोई कमी है? आप कहेंगे सर कोई कमी नहीं है। फिर मेरे भाई वो 20 20 रुपए की बोतलें पानी की क्यों बेची जा रही हैं, 50 50 रुपए की पानी की बोतलें क्यों बेची जा रही हैं अगर पानी की कमी नहीं है? तो मुझे ये बताओ, फालतू में? समझ में नहीं आ रहा क्यों बेची जा रही हैं अगर पानी की कमी नहीं है तो? सरकार ने सरकारी नल लगाए हुए हैं, नलकूप जगह 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 जगह, फिर भी ये बोतलें हर जगह मिल जाएंगे आपको, क्यों? कमी है क्या? नहीं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ये सच्चाई है। हम भी यहां से बाहर जाते हैं ना कहीं, ओहो, अपने घर पे चाहे हम नल का पानी पियेंगे सुबह से शाम तक, दूसरी जगह जाएंगे तो निकालो जरा, विक्सलरी निकालो, विक्सलरी विक्सलरी। चलो देखो अगला क्वेश्चन, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। बताओ, राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। मैं नोएडा से हूं, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। चलिए देखिए इस प्रश्न का आंसर देखिए, आपसे कह रहा है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, यानी हमारा जो राज्य है वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, ठीक है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक, मतलब अगले अगले कुछ दिनों तक, कुछ पखवाड़े तक उसने सारे स्कूलों को बंद करने का कहा है कि भैया अगले पखवाड़े तक आप जो है सभी स्कूलों को बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला कह रहा है हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, बिल्कुल सही बात है भैया, ये सोच के तो उसने ये काम किया होगा, सोचो, ये सोच के ही तो उसने ये काम किया होगा।
कि अगले पखवाड़े तक जो है गर्मियां कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आपसे, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दें। क्या ये सोचा होगा उसने पहले कि हम एक, मान के चलिए हम 15 दिन की छुट्टी कर दें, और क्योंकि हमें पता है 15 दिन के बाद जो है गर्मियां कम हो जाएंगी, क्या हमने ये सोचा होगा कि यार 15 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं मानेंगे, आने नहीं देंगे? ऐसा सोचा होगा हमने ना? ये तो गलत है, नेगेटिव सोचना होता है, ये थोड़ी ठीक हो जाएगा, गलत बात है ये। चलो क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये रहा, चलिए इसका आंसर कीजिए, एक सेकंड में आता हूं मैं। चलिए इसका आंसर कीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। बताइए, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए, शेयर कर दें एक बार सभी। दोनों सही हैं, देखो देखते हैं। कह रहा है कि रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। ठीक है जी। अब देखो, कुछ तो ऐसे सोचने वाले हैं बिल्कुल मेरी तरह कि तुम चालान काटो, हम तो फिर भी ना मानेंगे, हम हेलमेट फिर भी ना पहनेंगे, तुम काटो चालान। तो वो दोनों सही कर रहे हैं, और कुछ समझदार हैं वो एक को ही सही कर रहे हैं। कह रहा रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। यानी आप जो पटरियों पे घूमते हो ना, उन लोगों को जो पटरियों पे घूमते रहते हैं उनको पकड़ लिया और जुर्माना लगा दिया। जुर्माना क्यों लगाया? क्योंकि आगे से आप ना घूमो। तो कह रहा है कि हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चलें। बिल्कुल सही बात है भैया। अगर यही सोच के तो चालान काटते हैं कि अब की बार चालान कट जाएगा तो अगली बार से ये व्यक्ति हेलमेट लगा के घूमेगा। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि 20 बार भी चालान कट जाएगा, ये हेलमेट पहनना फिर भी शुरू नहीं करेगा, तो फिर कुछ और कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। केवल चालान इसीलिए नहीं काटा जाता कि पैसे बनते रहें। दूसरा कह रहा है, हो सकता है लोग पटरियां पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। गलत बात है, ये थोड़ी सोचेगा भाई जुर्माना लगाने से पहले, फिर तो उसका चालान काट दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ये बात कैसे सोच सकता है बताइए? इस बात को कैसे सोच सकता है व्यक्ति? तुम खुद सोचो यार। आप एक पुलिस वाले हो, आप ये सोच सकते हो कि भाई यहां पर जो भी व्यक्ति, आप सोचिए एक पुलिस वाले बन गए, आप ये सोचो एक पुलिस वाले बन गए और आपकी एक चौकी में इंचार्ज हो गए, और आपने देखा कि हमारे स्कूल के बराबर में दो चार बच्चे आते हैं जो कि बिना हेलमेट के तीन तीन सवारियों के साथ आते हैं। आप क्या करोगे जाकर के? पहले तो उन्हें समझा दोगे कि बेटा अगली बार से अगर आप ठीक हैं तो, और ज्यादा ही सख्त हैं तो चालान ही काट दोगे जाते ही पहली बार में। लेकिन कोई मेरे जैसा होगा तो पहले समझाएगा, ये लास्ट और पहली वार्निंग है तुम्हारे लिए, अगली बार से दो ही व्यक्ति आओ और दोनों पे हेलमेट होना चाहिए, कागज कंप्लीट होने चाहिए, अन्यथा बाइक से मत आना। ये पहली स्टेटमेंट होगी। दूसरा, सीधा मैं चालान कर दूंगा। क्या मैं चालान करने से पहले ये सोचूंगा कि अब मैं चालान कर रहा हूं, ये मानेगा नहीं? मैं ये सोचता हूं कि चालान करूंगा इस पे भारी सा, फिर ये खुद से मान जाएगा यार। हो सकता है ना? तो बिल्कुल सही बात है, ये सोच के तो काम करूंगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। और फिर भी नहीं मानेगा तो उसका चालान की जरूरत नहीं है, उसको तो फिर अंदर डाल दो, फिर मान जाएगा आराम से। आप देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के निकट टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। यानी कि एक दिवसीय मैच होने वाला था, उसकी टिकट लेने के लिए भारी संख्या में लोग लाइन में खड़े हुए थे कि टिकट लेनी है जी हमें। उस टिकट को लेने से पहले वो क्यों खड़े थे, क्या सोच रहे थे, ये आपको बताना है। ठीक है। हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित ना हो।
हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश लोगों को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। बताओ कौन सा सही, जल्दी बताओ, एक या दोनों, बोलो फटाफट से। बोथ आर राइट, नेहा बता रही हैं, मोनिका दूसरे को सही बता रही हैं। चलो और बताओ। नेहा कुमारी दोनों को सही बता रही हैं, राहुल चौहान दूसरे को सही बता रहे हैं, सोनाली दूसरे को सही बता रही हैं। देखिए पहला तो इसमें बिल्कुल गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है। अब गलत कैसे सही कैसे, मान के चलिए इसको छोड़ो क्वेश्चन को, हम कह रहे हैं एक मूवी आई है जिसने 1000 से भी ऊपर का जो है इनकम की है, उसका नाम है KGF चैप्टर 2। आप सबने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, एक दो बार देख ली KGF चैप्टर 2। अब हम गए उस मूवी को देखने के लिए। क्यों गए हम? लाइन में लग रहे थे टिकट लेने के लिए। क्यों लग रहे थे? कि आगे KGF जैसी कोई मूवी नहीं आएगी। क्या ये सोचा होगा हमने? ना। हमें क्या मतलब आएगी नहीं आएगी? क्यों भाई? हमें मतलब है आगे ऐसी मूवी आएगी नहीं आएगी, हमें तो यही देखनी है। हाँ, इसीलिए आगे मैच होगा किसका होगा नहीं होगा उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। हम तो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि अब का मैच देखना है मेरे भाई। अगले से हमें क्या मतलब, आगे तो कोई और अच्छी मूवी आ जाए और बेकार आ जाए, अगली से क्या मतलब है। यहां दूसरा कह रहा है कि हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट मिल जाए। यानी हम लाइन में इसलिए खड़े हैं, हो सकता है कि हमें जो है मिल जाए जो है KGF 2 की चैप्टर 2 की टिकट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा सही है, पहला गलत है। बोलो सहमत हो, यस लिखिए, नहीं तो एन लिखिए। सर जी KGF 2 अच्छी मूवी है। सभी मूवियां अच्छी होती हैं, बस उनमें से निकालना होता है अच्छा अच्छा, क्रीम निकालनी होती है ना। एक दूध होता है मिल्क, अब ये मिल्क से पूरा भरा हुआ होता है, इसमें से काम की चीज निकलता है देसी घी, जो कि 1000 रुपए 2000 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। और यही दूध की बात करें कंप्लीट तो 50-60 रुपए किलो बिकता है। इसमें से छाछ निकल जाए तो 20-22 रुपए लीटर बिकती है। इसीलिए जो काम की चीज है वो ये है। अब इसमें से कई चीजें ऐसी भी हैं फेंक भी देते हैं लोग गाँव में। हमारे यहाँ छाछ को इतनी ज्यादा हो जाती है कि भैंस के डाल देते हैं। दूध को क्यों नहीं डाल देते, घी को क्यों नहीं डाल देते? क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए। ठीक है, तो उसमें से क्रीम निकालो, फालतू की चीजों को फेंकाओ वहीं, छोड़ दो क्या है। क्योंकि सोचिए एक मूवी जो बनाई जाती है वो केवल अकेले एक आदमी को देख करके नहीं बनाई जाती है। उसमें प्यार रोमांस भी डाला जाता है, लड़ाई झगड़े भी डाले जाते हैं, उसमें सोच समझने की शक्ति भी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़े लिखे भी देख रहे हैं, अनपढ़ भी देख रहे हैं, है ना, और रोमांटिक लोग भी देख रहे हैं उसको, हर तरह के व्यक्ति देख रहे हैं। इसलिए सबको देख करके 1000 करोड़ की कोई इनकम ऐसी थोड़ी हो जाएगी कि एक तरीके के लोगों को ले लो केवल, ना, सब देखेंगे तभी तो आएगी। बीच बीच में उसमें मसाला मिर्च मसाला डाला जाता है क्योंकि पैसे बने। लगभग 18-19 हजार करोड़ का साल का इनकम होता है बॉलीवुड मूवियों का, और ज्यादा भी, लगभग 2024 तक तो कहा गया कि 22-23 करोड़ तक, 22-23 हजार करोड़ तक हो जाएगा। तो सोचिए कितनी इनकम है बॉलीवुड मूवियों की। और अब बॉलीवुड को पीछे छोड़ देंगे, ये तमिल वाले जो हैं पता नहीं कहाँ से स्टोरी लाते हैं। पुष्पा देखो, है ना, KGF देखो, KGF 2 देखो, अब RRR आ गई वो देखो। इनके पास पता नहीं स्टोरी कहाँ से आ रही है, दम रहता है मूवियों में। हाँ, कुछ लोग तो फाइट देख के ही खुश हो जाते हैं, उन्हें तो स्टोरी से मतलब ही नहीं है, केवल तोड़ फोड़ देखनी है। ऐसे भी हैं बहुत से लोग, हैं या नहीं है। अब वो फाइट फर्जी होती है, कुछ उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। गलती से अगर तुमने सच में कर लिया ये काम तो हाथ पैर टूट के हाथ में आ जाएंगे। इसको देखिए, आपसे कह रहा है गांव में पीने की पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। बताएं। तो यहां पर दोस्त ये कह रहा है गांव में पीने की पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। यानी आपसे क्या कह रहा है भाई, हमारा गांव है और हमारे गांव में पानी के जो पीने का जो पानी है जो नलकूप से हम निकालते हैं उसमें गंभीर प्रॉब्लम है। अभी जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ हमारे यहाँ की, हमारे क्षेत्र की। हमारे यहाँ पर खुर्जा एक शहर है, खुर्जा नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर कम से कम एक छोटे से शहर में कम से कम मीट फैक्ट्रियाँ होंगी तो 50-60 मीट फैक्ट्रियाँ होंगी, 50-60 मीट फैक्ट्रियाँ, छोटी से लेकर के बड़ी तक।
मीट फैक्ट्रियां होंगी। अब वहां पर गाय भैंस बकरी इन सबको काटने का काम चलता है जी, मीट को बेचते हैं विदेशों में। अगर एक महीने में 80 भैंस काटने का टारगेट है तो वो एक दिन में, टारगेट तो ये 80 का है, परमिशन जो बनी है वो 80 की बनी है, लेकिन पर डे कम से कम 800 भैंस काट देते हैं वो पर डे। अब इसका जो लिक्विड है, जो जो ब्लड निकलता है इनका, मवेशियों का, इन लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा किया कि उसमें नीचे ऐसा होल कर दिया और जो पाताल होता है जहां से पानी हम निकालते हैं पीने के लिए, वहां डालना शुरू कर दिया पानी, ब्लड ब्लड डालना शुरू कर दिया उसमें। कई फैक्ट्रियों ने, बड़ी बड़ी ने, आप नल से पानी खींचिए ब्लड आ रहा है उसमें, ऐसी हालत कर दी थी। अब योगी आदित्यनाथ ने आकर के कम से कम वो तो ठीक कर दिया कि अब मीट फैक्ट्रियों पे ताला लगा दिया है, केवल परमिशन लीजिए और कुछ ही काम कर सकते हो। ये मुझे अच्छा लगा है, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। देखिए, तो आपसे कह रहा है विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी ही बैठक पहले भी बुलाई थी। छोड़ो पहले बुलाई थी नहीं बुलाई थी उससे क्या मतलब है, पानी की समस्या चल रही है, अब पानी की समस्या चल रही है, अब बैठक तुमने पहले बुलाई, उससे पहले क्या सोचा होगा उसने, कुछ ना, कोई मतलब ही नहीं है उससे। दूसरा क्या कह रहा है, हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। बिल्कुल, उसने ये तो सोचा होगा कि ज्यादा से ज्यादा मुखिया आएंगे, अगर हम बैठक बुलाएंगे तो, तभी तो बुलाइए, उन्हें पता लग जाएगा कोई भी ना आएगा तो क्यों बुलाएंगे बैठक भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोलो अगला प्रश्न देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसका आंसर दीजिए। पढ़िए इसको, देखिए आंसर। हाँ, ब्लड मिक्स आता था उसमें, पानी नल से खींच रहे हो, पानी आसपास जो है 10-20 किलोमीटर तक ब्लड आता था उसमें, पानी में। अब नहीं, अब ठीक है, अब तो मसला। इसका आंसर दीजिए। आपसे कह रहा है नगर निगम के तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। यानी सोचिए भाई, आप किसी क्षेत्र के विधायक हैं, मान के चलिए आपने, आप एक जो है विधायक हैं तहसील के, या एक जिले में कोई विधायक होता है, या आप मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, एक एक उसके जिले के। तो आपके यहाँ पर जो है काफी समस्या है, आप ऐसे तट के किनारे के रहने वाले हैं। तट का किनारा मतलब मान के चलिए आप गोवा के मुख्यमंत्री हैं, गोवा है और गोवा बिल्कुल जो है तट के सहारे है, बिल्कुल यहाँ तट है, यहाँ गोवा है। अब यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं इनको बड़ी समस्या है, क्योंकि पता लग गया है कि इधर से भैया तूफान और जो है समुद्र का जो है बहाव बहुत तेज होगा, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि आप लोग जो है यहाँ से अपने अपने सुरक्षित जगहों पे पहुंच जाओ, ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंच जाओ, यहाँ से हट जाओ और थोड़ा इधर उधर कहीं भी देख लो अपना। तो ऐसा कहने से पहले उसने क्या सोचा होगा, हो सकता है झोंपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर रहने लगे। ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आपका घर जो है तट के किनारे है, आप थोड़ी ऊंची जगहों पर रहिए। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये थोड़ी है कि आप शहर छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, राज्य में दूसरी जगह बस जाओ। ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहेगा। हमारा कहने का उद्देश्य ये रहेगा कि भाई अभी आप यहाँ जो है मानसून का एरिया है, आप थोड़ा इन जगहों से थोड़ी ऊंचे ऊंचे पहुंच जाओ। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप शहर छोड़ दो, गांव छोड़ दो, देश छोड़ दो, नहीं, गलत बात है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, हो सकता है तट के किनारे झोंपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर हम ये फरमान जारी कर देंगे मेरे भाई कि आप लोग ऊंची जगहों पर चले जाएं, तो हमने यही तो सोचा होगा कि लोग मान जाएंगे, और तभी हमने ये सुनाया है कहानी। तो क्लियर हुई बात, इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। चलो नेक्स्ट, इसको देखिए। अब इसका आंसर करिएगा जल्दी से। बोलो। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आप एक बार शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, और लाइक भी कर दें सेशन को, यार इतने स्टूडेंट है, लाइक नहीं है इतने तो कर दो लाइक सभी। आपसे कह रहा है
कि चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। यानी दोस्तों समझिएगा कि आपका जो है वो क्षेत्र जो है वो सागर तटों के प्रभावित क्षेत्रों के आसपास है। मान के चलिए आपका जो है ये शहर है, ठीक है, ये शहर है। अब यहां से तो आ रहा है तूफान और जिसके कारण जो है पानी वानी बहुत ज्यादा हो रहा है और आंधी आ रही है बहुत तगड़ी वाली। तो यहाँ पे आपके तार लगे हुए हैं टेलीफोन के, मान के चलिए टेलीफोन के तार बिछे हुए हैं हर जगह। अब ये कह रहा है कि इन तारों को हटाओ और सीधा वाईफाई कनेक्ट करो, यहाँ मतलब वायरलेस कर दो। बड़े बड़े टावर जो मोबाइल है हमारा, मोबाइल इसमें तार की जरूरत है ना, यहाँ पे टावर लगेगा और कैचिंग जो है सैटेलाइट से कनेक्ट रहेंगी सारी चीजें, ऐसा कर दीजिए। तो कह रहा है चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाष संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। भंग हो सकती है तभी तो ये बात कही है कि अगर तार की चीजें होंगी तो भंग हो सकती है, तार टूट सकते हैं, पेड़ गिरेंगे तार टूट जाएंगे, भंग हो सकती है, सोचा होगा। बिल्कुल सही बात। दूसरा कह रहा है बेतार संचार प्रणाली चक्रवाती तूफानों के आघात को सहने के लिए सक्षम हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आंधी तूफान आती है, हमारा फोन काम करना बंद थोड़ी कर देता है, काम करता है फिर भी। हो सकता है कुछ समय के लिए कम हो जाए, नेटवर्क आवाज कटने लगे, लेकिन ये नहीं है कि खत्म बिल्कुल ही बेकार हो जाए। रीजनिंग की 9 घंटे वाली क्लास बहुत अच्छी है, दम है उसमें। बिल्कुल भाई सभी देखिए उसको, जोरदार क्लास है, दमदार क्लास है, ऐसी नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, उसके लिए कम से कम 15-20 दिन पहले से मैंने क्वेश्चन तैयार करने शुरू करे थे। देखिए इसको, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। बताइए, आप इसका आंसर कीजिए, करो जल्दी से आंसर, फटाफट से आंसर करो। देखो, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट के लिए भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। भैया तभी तो बनाया है इस टीम को कि उनके अंदर विशेषता है, वो देखेंगे क्या प्रोग्राम है, क्यों दिक्कत आ रही है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है इसके पूर्व समिति को दस्तावेजों पर कब्जा करें, हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेज को नष्ट कर दें। गलत बात है, गलत बात है। कोई जरूरी थोड़ी है कि दस्तावेजों में ही परेशानियां हो। भाई एक्सचेंज मार्केट में जबरदस्त गिरावट आ रही है, गिरावट की जांच करने के लिए ये दस्तावेजों को कब्जे वब्जे में करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इसके विरुद्ध कह रहा है, विरुद्ध है। नहीं, दूसरा सही नहीं मानेंगे, ये विरुद्ध है। भाई हम कैसे पहले से पहले मान लें कि किसी व्यक्ति की गलती है उसमें। अब मार्केट में गिरावट आती है, क्या लोगों की कमी से आती है? आप सरकारी कर्मचारियों को पकड़ना शुरू कर दो जिनकी वजह से कमी आ गई मार्केट में, नहीं। ठीक है ना कोई रीजन रहता है, उसके लिए जांच बैठेगी, अगर जरूरत होगी तो वो अलग बात है। लेकिन इसके पूर्व समिति, इससे पहले समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे, हो सकता है उन दस्तावेजों पर कब्जा करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो पहला ऑप्शन सही है। ये अतार्किक, अतार्किक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये देखो, पढ़िए इसको ध्यान से, करिए आंसर। कोई बात नहीं सचिन रनर भाई, लेट हो गए, टाइम से आया करो 8 बजे। राम राम भाई संदीप कुमार। देखिए इसका आंसर कीजिए, पढ़िए इसको ध्यान से पढ़ लो। गुड इवनिंग फनी शॉर्ट। एक बार लाइक शेयर कर दो जल्दी से, संदीप और फनी और नेहा, आरपी, अंजलि, आप सभी एक बार लाइक कर दो सेशन को। देखिए आपसे कह रहा है यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। यानी भाई यात्री कार निर्माता कंपनी यानी कि कार बनाने वाली कंपनी है। मान के चलिए कोई भी कार कंपनी मान लीजिए, हमने कहा हम कार कंपनी की जगह कुछ और ले लेते हैं। हमारा कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, स्टूडेंट के गिरावट आई मान के चलिए कुछ दिनों से,
पहले स्टूडेंट काफी अच्छे थे, ज्यादा थे और बैच भी खरीद रहे थे, अभी बच्चों की कमी हो गई मान के चलिए, सपोज करिए। तो अब हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे जो ज्यादा टीचर थे, मैथ के 3 टीचर थे, हमने केवल 2 रखने हैं अभी। हमारे पास रीजनिंग के 2 टीचर थे, हमने 1 रखना है अभी। हमारे पास जो टेक्निकल टीम थी वो 10 लोगों की थी, अभी हमने 5 रखने हैं। ठीक है, ऐसा हमने सोचा है, निर्णय लिया है ये। तो इससे पहले क्या सोचा होगा? कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। बिल्कुल भाई, हमने कहा है कि निकट भविष्य में जारी रह सकता है, इसलिए तो उनको निकाला है। हमें ये पता होता कि 15 दिन बाद हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एडमिशन लेंगे, तो फिर हम क्यों करते ऐसा? नहीं निकालते हम उनको। ठीक है ना? और ये कह रहा है निकट निकट भविष्य में, मतलब बहुत जल्दी आने वाले समय में आपकी मांगे अगर बढ़ जाती हैं तो आप उनको निकालोगे थोड़े यार। 1-2 महीने तो खिला भी सकते हो अपनी जेब से भी। ठीक है जी, पहला गलत है, एक सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पहला सही है, गलत नहीं है। दूसरा कह रहा है यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है भाई, नहीं कर सकती है? सोचिए, हमारे 2-2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर थे, अगर एक एक भी रख लें तो भी काम चलता रहेगा, अगर बच्चे कम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन से पहले हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 टीचर हुआ करते थे, कम से कम 2, और मैथ के 3 टीचर थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद प्रत्येक सब्जेक्ट के 1 ही टीचर रहे, और मैथ का 1, रीजनिंग का 1, लेकिन जीएस के 2 ही टीचर हैं, और जीएस में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको 2 ही टीचर कवर करा देते हैं। कारण क्योंकि बच्चे कम हैं। उस समय पर हमारी कोचिंग के अंदर 1800 बच्चे थे, अभी हमारे 500 बच्चे हैं, तो ये अंतर है। 1800 बच्चों में हम 10 टीचर भी रख सकते हैं, 500 बच्चों में हम 4 टीचर रखने पर भी सोचेंगे। ये है ना? हिंदी का एक चैप्टर रह गया है, हिंदी के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा, एक चैप्टर रह गया अलंकार, वो मैं किसी दिन कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी आप हिंदी को करिए, बैच को कंप्लीट। दोनों हो गए? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कीजिए, एक बार लाइक कर दो सभी बच्चे भाई। बैठे हो ऐसे ही, अबे चुपचाप क्यों बैठते हो तुम? शेयर वेयर कर दिया करो मेरे भाई। इसका आंसर कीजिए फटाफट। आपसे कह रहा है, राज्य सरकार ने अनुसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। खुद सोचिए भाई। नहीं, मैथ मैं नहीं पढ़ाता, मेरा अरिथमेटिक ठीक है, एडवांस तो बिल्कुल बेकार है। मैंने पढ़ाई नहीं, एडवांस तो बेकार इसलिए है। अरिथमेटिक पढ़ा है, अरिथमेटिक तो मैंने पढ़ाया भी है, लेकिन अभी मेरे पास समय की दिक्कत है, मैथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं अब। तो मैथ हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं, आप बीओडी बैच ले सकते हैं उनका, यूट्यूब पे उस पे एप्लीकेशन पे है। आपसे कह रहा है, राज्य सरकार ने अनुसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें। यानी उसने कहा है कि पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराए ना अपने कोचिंग सेंटर का, तो अपने शिक्षकों का परिचय जरूर कराएं कि शिक्षक कैसे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे ही हैं। आधारभूत सुविधाएं क्या हैं तुम्हारे? जो है कोचिंग के अंदर एयर कंडीशन है, सीट वीट है बैठने के, या और भी सिस्टम है या नहीं है, ये सारी चीजें देख लें। और शुल्क भी बता दें कितना रखोगे आप लोग, ठीक है, यानी फीस कितनी लोगे ये भी बता दो। तो कह रहा है, वैसे सभी कोचिंग संस्थानों में जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है, वे बंद हो सकते हैं। बताओ। बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल बंद हो सकते हैं भाई। तभी तो कहा है उन्होंने, ये सोचा है कि भैया ये काम नहीं करोगे तो हो सकता है बंद हो जाए। पहला बिल्कुल सही है। हम आपसे कहें, हम किसी राज्य के, मान के चलिए किसी जिले के शिक्षक डिपार्टमेंट से हैं, और हमने कहा है अगर आप शिक्षक का परिचय, आधारभूत सुविधाएं और शुल्क के बारे में हमें पंजीकरण नहीं कराओगे तो बाकी कोचिंग नहीं चला पाओगे। तभी तो हम रजिस्ट्रेशन होता है कोचिंग सेंटर चलाने का, और शहर में 1-2 के पास ही रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी सब फर्जी छिप छिप के चलाते हैं। लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि कोई गलत काम नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा ही रहे। लेकिन अगर सरकार एक्शन लेना चाहे, कोई भी अधिकारी एक्शन लेना चाहे तो बंद करा दे। तो इसमें पहला बिल्कुल सही है भाई, उनका जो है बंद हो सकते हैं, वो कराते नहीं कर हो सकता है। लॉकडाउन में हमारे यहाँ केवल हमारी कोचिंग सेंटर का जो है एक रजिस्ट्रेशन था, और उसके बाद कोरोना का एग्रीमेंट भी हम लिखवा के लाए कि प्रत्येक बच्चा इतनी दूर बैठेगा, उसके फोटो वीडियो खिंच के, वीडियो बन के गई, फोटो खिंच के गए, चेक इन करने वाले भी आए।
तो छापा पड़ा तो सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए, लेकिन हमारा खुला रहा और बच्चे उस समय बैठे हुए थे जब चेक इन आई। क्यों? क्योंकि हमारी परमिशन थी, इस वजह से ये होता है। आप दूसरा कह रहे हैं सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई। समान शुल्क कैसे ले सकते हैं? समान शुल्क लेने का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, आप सोचिए। जहां हमारा कोचिंग सेंटर है वहां पर 18,000 रुपये उसका जो है किराया है एक दुकान का। 18,000 रुपये एक दुकान का, जो कि जिसमें लगभग 60 बच्चे बैठ सकते हैं एक बार में। 18,000 रुपये है उसका रेंट। इतना ही रेंट अगर आप दिल्ली में जाके लोगे तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए का पड़ेगा। कम से कम 1 लाख रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ फीस आपकी कम हो सकती है, यहाँ ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। जिस सेंटर में हम पढ़ते थे, यानी हमने खुद पढ़ाई करी है, उसका एक दिन का लगभग 3-4 लाख रुपए किराया था, एक दिन का ही। यानी एक बार जो है 4 दिन की छुट्टी थी, तो 4 दिन की छुट्टी पर उनका बता रहे थे कि 12 लाख रुपए का नुकसान है एक दिन के अंदर यार। मतलब 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर 12 लाख रुपए रेंट जाएगा हमारा। ना केवल रेंट, केवल बिल्डिंग बिल्डिंग का रेंट नहीं, पानी का, बिजली का, सारे रेंट की बात कर रहे थे वो। तो 12 लाख रुपए नुकसान होता है कोचिंग सेंटरों का एक एक दिन का। 12-12, 15-15 लाख। बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है भाई, समझो। 5-5 हजार बच्चों को सामने बैठ के पढ़ा देते हैं वो। और ये तो ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब तो अब आया है कुछ दिन से। 2000 मान के चलिए इस लॉकडाउन के बाद से ही चेंज हुआ, नहीं तो ऑफलाइन था सारा सिस्टम। ऑनलाइन कोई पढ़ना ही नहीं पसंद करता था। देखो, एक क्वेश्चन आ गया पहला, ये रहा, यहां से एक कथन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर करो जल्दी से, कौन सा सही है। हाँ हाँ, लाइक कर दो जल्दी से, बिल्कुल। इसको पढ़िए जरा ध्यान से, देखिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, आपसे कह रहा है कि एक पागल आदमी की तरह मैंने अपना अनुसरण करने का फैसला किया है। एक पागल आदमी की तरह, ठीक है। मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, मैं एक पागल आदमी हूं। कौन सा सही है? ये बात उसने जो कही है, इससे पहले उसने क्या सोच करके ये बात कही है, बताओ। अरे भैया लाइक कर दो जल्दी से, विपिन कुमार, लाइक कर दो जल्दी फटाफट। प्रमोद आप भी लाइक करो, मोनिका आप भी लाइक करो, जल्दी से सारे बच्चे लाइक कर दें सेशन को। देखिए, एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया है। यानी सोचिए, मैं उसका अनुसरण करूंगा एकदम पागलों की तरह। यानी कहने का मतलब है उसका, मैं पागलों की तरह करूंगा लेकिन पागल नहीं हूं। समझ रहे हो? पागल मतलब होता है कि सारी चीजें भूल जाए, लेकिन हम किसी से वादा करते हैं, क्या कहते हैं, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करूंगा। पागलों की तरह प्यार ही तो करेगा, पागल तो नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या उसका, पागल आदमी कोई भी काम करता है तो एकदम वो सोचता नहीं है कि अब ये सही होगा गलत होगा, कर देना है बस। यानी पूरा एक तरफ ध्यान रहता है उसका, ताकत उसके अंदर बहुत होती है, और जिस चीज में लग गया बस खत्म। उस तरीके से ये कह रहा है। तो भाई पहला बिल्कुल सही है, मैं पागल आदमी नहीं हूं। अगर वो पागल आदमी है तो फिर ये गलत बात है। ठीक है जी, बात समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट, इसको देखो। बताइए इसका। ए की बी को सलाह, यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्थान वाई से जुड़े। संस्थान वाई अच्छी लेखा शिक्षा प्रदान करता है, बी ए की सलाह को सुनता है। बताइए, बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल, ए आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। दूसरा, दूसरा गलत कैसे कर रहे हो? दोनों सही हैं। प्रमोद कह रहे हैं दोनों सही हैं, वेरी गुड। तो भाई यानी समझिए, ए बी की, ए की सलाह बी को सलाह, ए की बी को सलाह। ए जो है वो किसको सलाह दे रहा है? बी को। ए की बी को सलाह है, यदि आप लेखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो संस्थान वाई से जुड़े। यानी मैंने, एक यहां पे है बिट्टू कुमार, बिट्टू कुमार की राहुल चौहान को सलाह है कि आप अच्छा करना चाहते हैं। बिट्टू कुमार की राहुल चौहान को सलाह है कि अगर आप कोचिंग अच्छा करना चाहते हैं और सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु से जुड़े। अच्छा ठीक है, तो अब बताइए क्या
जो कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर वो अच्छा कोचिंग सेंटर है, बढ़िया पढ़ाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर अच्छा पढ़ाता है, तभी तो बिट्टू ने ये सलाह दी है चौहान साहब को। बिल्कुल, तो पहला सही है। कह रहा है बी ए की सलाह को मानेगा, यानी कहने का मतलब बिट्टू की सलाह को, यानी हम ये कह सकते हैं कि राहुल चौहान बिट्टू की सलाह को मानेगा, बिल्कुल मानेगा, तभी तो ये बात उसने कही है। बिल्कुल सही है। अगर सलाह को नहीं मानेगा तो कोई बिट्टू पागल थोड़ी है जो चौहान साहब को सलाह देगा। बिल्कुल करेक्ट, दोनों हमारे क्या हैं, सही हैं। कोई डाउट किसी को, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं मेरे भाई विपिन, दोनों सही हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक लॉजिक लगा के देखा करो क्वेश्चन को केवल इसके माध्यम से मत समझा करो ये क्या कह रहा है, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को मैं अलग अलग दे करके बताता हूं मैं एग्जाम्पल। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अलग है नीचे वाला, तो इसको बाद में देखना, पहले ऊपर वाले को देखो। ऊपर वाले को देखो पहले। देखो बिट्टू ने लाइक भी कर दिया डिसलाइक भी कर दिया, वेरी गुड। एक बार लाइक करके डिसलाइक करते हो तो कोई फायदा थोड़ी मिलता है उससे हमें। टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शैक्षिक मतलब पढ़े लिखे मूल्य को, यानी आप समझिए उसने कहा है कि टेलीविजन जो है वो केवल मनोरंजन की सामग्री नहीं है। आप केवल मुन्नी बदनाम हुई मत देखो, इस पे पढ़ भी सकते हो, डिस्कवरी चला सकते हो, देश दुनिया के बारे में जानने के लिए आप न्यूज सुन सकते हो, आप कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को भी खोल सकते हो अपनी टीवी में, वहां पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी भी लगा सकते हो। तो केवल मनोरंजन का सामान नहीं है, शैक्षिक मूल्य भी है इसका, इसको नजरअंदाज मत करो, ऐसा कहा गया है। तो उससे पहले क्या सोचा होगा उसने, लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, बिल्कुल टेलीविजन को मनोरंजन का साधन ही मान रहे हैं हम, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं समझ रहे। हम सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में कोई बढ़िया चीज नहीं देख रहे हम, सीरियल में क्या देख रहे हैं, देखो ये कितना अच्छा कपल है, कितने सुंदर हैं, कितने गोरे हैं, कितनी लंबाई है, ये चीजें देख रहे हैं, स्टोरी नहीं देख रहे। स्टोरी में देख रहे हैं तो कितना प्यार करता है देखो। और सारे सारे सीरियल की एक कहानी, सभी सीरियलों की आप देखो कुल मिलाकर के, प्रत्येक सीरियल की एक लड़का एक बॉय होगा और एक गर्ल होगी, देखना सभी सीरियल की, कोई सीरियल ले लो, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, दोनों प्यार करते रहेंगे, दोनों आपस में प्यार करने की सोचते रहेंगे और मिलेंगे कम से कम आपके 4 महीने बाद, या हो सकता है साल भर भी लग जाए। मिलते मिलते रह जाएंगे, मिलते मिलते रह जाएंगे, ऐड आ जाएंगे, सारा कहानी खत्म हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, फिर दोबारा से फिर होगा इनका मिलने का, बीच में कोई ऐसा आएगा तीसरा, या तो इस लड़के की बहन होगी या इसकी कोई और गर्लफ्रेंड होगी, या लड़की की सिस्टर होगी या कोई और होगी, जो इनमें बीच में जो है दरार डालने का काम करेगी। चलो फिर 2 साल में जाकर तो इनकी शादी हो जाएगी, ले दे के जैसे हो जाए तो ठीक है। उसके बाद लड़के के घर आ जाए तो लड़के की या तो माँ या दादी बड़ी बुरी निकलेगी, वो बड़ा परेशान करेगी इसको, लड़की को, और बहुत परेशान करेगी, और तब तक परेशान करेगी जब तक वो सीरियल खत्म ना हो जाएगा। अच्छा, अगर ये लड़की की दादी और माँ सही निकल आए तो ये लड़का फिर बाद में जाके इतना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा कि ये परेशान करेगा उस लड़की को, यानी कुल मिलाकर के लड़की को परेशान रहना ही है। और अगर बाई चांस लड़का बढ़िया निकल आए, उसका घर परिवार सही निकल आए, तो फिर लड़की परेशान करेगी। ये कहानी होती है प्रत्येक सीरियल की, कोई भी देख लो, और इससे ज्यादा कोई कहानी मुझे तो लगती नहीं सीरियलों में, तमाम हजार भी देख लेना ये सिस्टम रहता है, नहीं रहता। चलो दूसरा कह रहा है टेलीविजन का शैक्षणिक मूल्य ठीक से महसूस नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। अच्छा उसमें फिर हम जो बढ़िया चीजें हैं उसको छोड़ देते हैं, गलत चीजों को पकड़ लेते हैं कि इसके साथ चलो। आगे, कंपनी ए का शुद्ध मक्खन खरीदें, एक पत्रिका में एक विज्ञापन, आपसे कह रहा है एक कंपनी का नाम है ए, इसका शुद्ध मक्खन खरीदें, एक पत्रिका में एक विज्ञापन, यानी कहने का मतलब है हमने जो है एक न्यूज़पेपर में, ये पत्रिका में एक वो दे दिया कि रीजनिंग का अच्छा, रीजनिंग को अपने आप में अच्छा करना चाहते हैं तो विवेक सर का बैच खरीदें, ऐसा हमने एक पत्रिका में लिखवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, कोई अन्य कंपनी शुद्ध मक्खन की आपूर्ति नहीं करती है, कोई विवेक सर के अलावा रीजनिंग को अच्छा नहीं पढ़ा सकता है, बिल्कुल पढ़ा सकता है भैया, विवेक सर क्या है, कुछ भी नहीं है, पढ़ा सकता है, गलत बात है ये। कोई अन्य कंपनी क्यों नहीं कर सकती, वो खूब बहुत कंपनियां हैं जो शुद्ध घी दे सकती हैं।
और बहुत टीचर हैं जो रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ा सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, पहला गलत है। दूसरा, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। विवेक सर ने अगर विज्ञापन दिया तो लोग पढ़ते हैं इसलिए तो दिया है, कोई पढ़ेगा नहीं तो बेकार में हम देंगे विज्ञापन। दूसरा सही है, इसका पहला गलत है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? सर गर्ल गलत नहीं होती, अरे सब गलत होते हैं अपनी जगह जगह, ऐसा नहीं है कि लड़कियां गलत नहीं होती। लड़कियां भी खूब गलत होती हैं, लड़के भी खूब गलत होते हैं। अच्छा आदमी अच्छा होता है, लड़की हो या लड़का हो। और हम लोग कहते हैं कि जैसे बहुत सी स्टेट हमने बदनाम कर रखे हैं कि यूपी, यूपी के बड़े बदमाश होते हैं, तो बदमाश हर जगह मिल जाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे भले आदमी भी हर जगह मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे सब, लड़का लड़की सब एक सब में होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सभी ठीक हैं, ना। ऐसा नहीं है कि लड़के सभी ठीक है, ना। अपनी जगह पर आप ठीक रहो तो दूसरा ठीक हो ही जाएगा। अपेक्षाएं हमारी गलत होती हैं, बस। अब तुम जो लड़कियों को बता रहे हो ना, लड़की बहुत बदमाश होती हैं, लड़कियां बहुत बदमाश होती हैं, तो बेटे तुम्हारे लिए तो बदमाशी कर गई होंगी, जब लग रहा है तुम्हें। देखो इसको पढ़िए। यदि किसान अपनी उपज में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। बताएं। रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई यहाँ पे बताओ यार, यह कौन सी बात कर रहा है? वो स्वास्थ्य के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। अबे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि यदि किसान अपनी उपज को सुधार करना चाहता है, मतलब उपज को ज्यादा करना चाहता है, तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। तो इससे पहले क्या सोचा होगा? रासायनिक उर्वरकों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभाव पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं करी है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक उतनी उपज नहीं देते हैं जितने की जैविक उर्वरक देते हैं। तो देखो ये कह रहा है ना, यदि आप अपना जो है रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरक लाओ, यानी कि जैविक जो है ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो बिल्कुल दूसरा सही है। दूसरा सही है। तो पहले वाले में दूसरा सही है, दूसरे को पढ़िए। प्रमोद वेरी गुड। अरे बस, अब बहुत हो गया, अब लाइक कर दो, छोड़ो इस बात को अब। तुम यहीं पे अपने आप ही जज बन जाते हो सब। 8 बजे लाइव होती है डेली यूट्यूब पे फ्री, बाकी एप्लीकेशन पे क्लास चलती है। कह रहा है कि यदि आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। अब इससे पहले क्या सोच करके उसने ये चेतावनी दी होगी माँ ने? कह रहा है कि चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। माँ जूता लेकर के पीछे भागती है, क्यों? क्योंकि अगर जूता लेकर के पीछे भागा जाएगा तो हो सकता है कि मान जाएगा, ये परेशान नहीं करेगा मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरा क्या है, सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं ना, सभी बच्चे शरारती ना होते हैं। सभी बच्चों की बात नहीं होती है, सभी बच्चे शरारती होते हैं। कैसे कह सकते हो सभी बच्चे शरारती होते हैं? बहुत से बच्चे तो बड़े शरीफ होते हैं, मेरे जैसे तो बहुत सीधे साधे। ठीक है जी, दूसरा गलत है इसमें। बोलो क्लियर है? अभी आपका कोई डाउट हो जल्दी से पूछो हमसे, वरना हम कल मुलाकात करेंगे आपसे रात को 8 बजे। और आप मुझे बताओ, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा दें या फिर एक चैप्टर और है कथन और कार्यवाही, उसको भी कंप्लीट करा दें? बता दें कमेंट करके जल्दी से। और एक बार सभी बच्चे शेयर कर दें सेशन को, और लाइक तो जरूरी कर दें। आप शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर शेयर करने में थोड़ा दर्द हो रहा हो हाथों में, तो आप लाइक तो जरूर कर दें। लाइक करने में कुछ नहीं होगा, बड़ा आराम से लाइक हो जाएगा। और मुझे आप बता दो, कल से मिक्स क्वेश्चन चलाएं या कल कथन और कार्यवाही को कर दें खत्म? बताओ। उसे भी करवा दो सर। मिक्स करा दें सर, कटिंग का करा दो। चलो 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 चलो, ठीक है। ठीक है भाई, कल का कार्यवाही करा देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कोई कराता नहीं है। अब मैं करा देता हूँ यार, आपके काम में जरूर आएंगे, सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। फिर परसों से लगा देंगे मिक्स क्वेश्चंस, क्या दिक्कत है? हाँ, करा देंगे, करा देंगे, करा देंगे। सर बहुत उदास लग रहे हो। अरे कुछ दिन तक उदास रहेंगे ही।
चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, दुरुस्त रहिए, आपका सबका धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।